हमल के सेकंड ट्राइमेस्टर में ख़वातीन को किन चीज़ों का ध्यान रखना होता है, कौन सी एहतियातें करनी होती हैं। सेकंड ट्राइमेस्टर बेसिकली स्टार्ट कब होता है? सेकंड ट्राइमेस्टर स्टार्ट होता है 13 वीक्स पे और उसके बाद एंड हो जाता है 28 वीक पे। अब कौन सी चीज़ें हैं जिनका ध्यान रखना है, कौन से टेस्ट हैं जो कि करवाने हैं और कब डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी होता है। नंबर 1 रिकमेंडेड ये है कि 20 से 22 वीक्स के दरमियान में आपको एनॉमली स्कैन लाजमी करवाना है। एनॉमली स्कैन क्यों करवाते हैं? एनॉमली स्कैन करवाने से पता चलता है कि जो ऑर्गन्स हैं उनको हम देख सकते हैं, पता चलता है कि कोई एबनॉर्मलिटी वगैरह तो नहीं है, उसमें कोई मसला वगैरह तो नहीं आ रहा। तो एनॉमली स्कैन रिकमेंडेड है कि आपने 20 से 22 वीक के दरमियान में करवा लेना है। नंबर 2, अगर आपने फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपना खून का लेवल चेक नहीं करवाया, एचबी अपनी चेक नहीं करवाई, खून का टेस्ट नहीं करवाया, तो आपने सेकंड ट्राइमेस्टर में सीबीसी यानी कि खून का टेस्ट लाजमी करवा लेना है। क्योंकि होता क्या है कि प्रेगनेंसी में जो एचबी होता है वो कम हो रहा होता है, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ रहा होता है, तो आपने जो है वो अपना एचबी लेवल चेक करवाते रहना है। होता क्या है कि जो खवातीन होती हैं वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं चेक करवाती, सेकंड में नहीं करवाती और थर्ड ट्राइमेस्टर में उनको आके पता चलता है कि उनका एचबी एकदम से ड्रॉप कर गया है। तो डिलीवरी तक हमें 11 एचबी चाहिए होता है, तो आपने अपना एचबी का जो है वो ख़ास ध्यान रखना है और सीबीसी जो है वो आपने सेकंड ट्राइमेस्टर में लाजमी करवा लेना है। नंबर 3, 20 वीक्स पे बच्चे की जो हरकत है वो महसूस होने लग जाती है माँ को। अगर 20 वीक्स पे पता नहीं चल रही तो 2 हफ्ते पहले भी हो सकती है, 2 हफ्ते बाद में भी हो सकती है, कोई एग्जैक्ट ये नहीं है कि आपको 20 वीक्स पे ही फील होनी है। तो अगर आपको फील हो गई है तो आपने बच्चे की हरकत का ख़ास ध्यान रखना है। आपने देखना है कि बेबी की मूवमेंट अगर आपको फील होना स्टार्ट हो गई है तो उसके बाद आपको फील होती रहे, आपने उसका जो पैटर्न है वो देख लेना है और आपने बच्चे की हरकत का ख़ास ध्यान रखना है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने 28 वीक्स पे शुगर का टेस्ट लाजमी करवा लेना है, जिसे हम OGTT कहते हैं। ये क्यों ज़रूरी है? जो हमारे एशियन कंट्रीज़ हैं वहाँ पे GDM बहुत ज़्यादा कॉमन है। GDM मतलब गेस्टेशनल डायबिटीज़ मिलाइटिस, जो कि प्रेगनेंसी की वजह से होने वाली शुगर है। तो अगर आप 28 वीक्स पे करवा लेते हैं, शुगर रूल आउट हो जाती है, तो ये अच्छी बात है, आपकी मेडिसिन स्टार्ट होती है, आप डाइट पे कंट्रोल करते हैं, तो होता क्या है कि बच्चा भी सेफ जोन में है, मदर भी सेफ जोन में है। अगर आप GDM को ठीक टाइम पे रूल नहीं करते तो वो बच्चे के लिए भी खतरे का बाइस बन सकता है। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताई है। तो बच्चे के गिर्द पानी ज़्यादा हो सकता है और इस तरह के मसले मसाइल हो सकती हैं। डिलीवरी के टाइम पे भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। तो आपने GDM को ठीक टाइम पे रूल आउट करवाना है, क्योंकि हमारे एशियन कंट्रीज़ में ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। अब कौन से वार्निंग साइंस हैं, कब हमें ज़्यादा एहतियात करनी है, ज़्यादा ख्याल रखना है? अगर आपको प्रेगनेंसी में हाई BP हो जाता है, आपका ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने लग जाता है, तो ये चीज़ आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं है। तो आपने इसको ठीक टाइम पे रूल आउट करना है और उसके बाद आपने रिकॉर्ड इसका रखना है, आपने प्रॉपर मेडिकेशन लेनी है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपका प्रेगनेंसी में BP ज़्यादा है? अगर आपका वेट गेन हो रहा है, अगर आपके हाथ और पाँव पे सूजन रहने लग गई है या आपके चेहरे पे पफीनेस होने लग गई है, तो आपने इस चीज़ को रूल आउट करवाना है कि कहीं आपको हाई BP तो नहीं रहता। और अगर आपने जो है वो उसका एक रिकॉर्ड बनाना है। अगर आपका BP जो कि नॉर्मल 120/80 होता है, अगर आपका इससे ज़्यादा आ रहा है BP और कॉन्टीन्यूसली ज़्यादा आ रहा है, तो आपकी डॉक्टर जो है वो आपकी मेडिसिन स्टार्ट करेंगी। वो मेडिसिन आपने टाइम पे लेनी है, डेली लेनी है और आपने एक प्रॉपर रिकॉर्ड रखना है। क्योंकि अगर इस चीज़ में आप बेएहतियाती करती हैं, आप प्रॉपर तरीके से मेडिसिन वगैरह नहीं लेती हैं, तो एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं प्री इक्लैम्शिया। ये जो प्रेगनेंसी है वो प्री इक्लैम्शिया की तरफ भी जा सकती है, जो कि आपकी प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, आपके बच्चे के लिए ठीक नहीं है। उसके अलावा आपने क्या करना है, आपने पानी की कमी नहीं होने देनी, डिहाइड्रेशन की तरफ नहीं जाना, आपने प्रॉपर तरीके से पानी का इस्तेमाल करना है, आपने अपनी हाइड्रेशन पूरी रखनी है, आपने अपनी डाइट का ख़ास ख्याल रखना है। आपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में लो कार्ब्स लेकिन प्रोटीन जिनमें ज़्यादा होती है, हाई प्रोटीन वाली चीज़ें इस्तेमाल करनी है। तो आपने अपनी जो है वो डाइट का प्रॉपर तरीके से ख्याल रखना है। शुगर का मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आपने जो है वो शुगर को भी रूल आउट करवाना है। इसके अलावा क्या करना है कि आपने एक्टिव रहना है, आपने अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं आपने वो कंटिन्यू रखनी है। अब सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि जो आपकी गायनेकोलॉजिस्ट है वो आपको आयरन की और कैल्शियम के सप्लीमेंट्स वगैरह देंगी, तो आपने वो टाइम पे ले लेनी है। आपने इसमें बेएहतियाती नहीं करनी है, क्योंकि सेकेंड ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि खून की कमी होना शुरू हो जाती है, प्लाज्मा वॉल्यूम बढ़ रहा होता है, खून की कमी होना शुरू हो जाती है। तो हमें थर्ड ट्राइमेस्टर पे डिलीवरी के टाइम पे HB11 चाहिए मदर का। तो आपने जो है वो अपना HB कम नहीं होने देना, आपने टाइम पे आयरन भी लेनी है, आपने टाइम पे कैल्शियम के सप्लीमेंट्स भी
लेने हैं और आपने बेकरी की जो आइटम्स हैं उनको अवॉइड करना है ताकि आपको मैदे की जलन वगैरह और इन सारे मसले मसाइल का सामना ना करना पड़े। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।